हेलो, वेलकम टू माई चैनल K&M एजुकेटर्स क्लास। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम बोलते हैं एपी। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसे हम? एपी। तो आज हम इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है ना। क्या क्या इस चैप्टर में है, आपको कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं, क्या पढ़ना है, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। बस आपको क्या करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं एपी। तो एपी क्या होता है और इसका क्या यूज़ होता है और क्यों करते हैं। जैसे मान के चलिए एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक आप पढ़ चुके हैं। प्रोग्रेशन मतलब एक सीरीज, क्या चल रहा है, एक प्रोग्रेशन हो रहा है, ठीक है ना। जैसे मैं कोई सीरीज लिखूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12 डेड 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 इस तरह से, ठीक है ना। S1 चल रही है हमारी सीरीज। तो क्या हो रहा है, इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो रहा है। ये एपी की फॉर्म में है ये सीरीज। किसकी फॉर्म में? एपी की फॉर्म में। तो ये चीज़ हम कैसे पता करते हैं? तो जो हमारी इससे बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट टर्म, जिसे हम A1 से शो करते हैं। A1 कितना है हमारा? 2। जिसमें अगर डिफरेंस क्या है हमारा, डिफरेंस हम देखते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमारा डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सब में सेम है, तो हम कह सकते हैं कि वो सीरीज क्या चल रही है हमारी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चल रही है। जैसे मान के चलिए इसमें डिफरेंस क्या होता है, D। तो अगर D निकालें तो ये A1 है हमारा, ये है A2, A3, A4, A5, A6। अगर हमारा A2 माइनस A1 इक्वल आया हमारा A3 माइनस A2 के, तो A2 4 माइनस 2 और 6 माइनस 4, तो कितना आ गया, 2 इक्वल टू 2। तो डिफरेंस सेम है हमारा, तो हम कह सकते हैं कि वो सीरीज हमारी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चल रही है। बात समझ में आ गई। तो हमें ये चीज़ पढ़नी है। इसमें फर्स्ट टर्म हमारा A1 हो गया, या इसे A भी बोल देते हैं। फर्स्ट टर्म को हम A भी कह देते हैं, ठीक है। जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, क्या कॉमन डिफरेंस जो सभी में क्या होता है, सेम होता है, उससे शो करते हैं D से। किससे? D से। अगर हमें कोई nth टर्म निकालनी है, क्या निकालनी है, n टर्म, तो उसे शो करते हैं n से। अगर हमें सम ऑफ द n टर्म निकालते हैं तो उसे शो करते हैं Sn से। और अगर लास्ट टर्म दे रखी है तो उसे शो करते हैं L से, ठीक है। तो ये चीज़ हमें क्या करनी है, बिल्कुल याद रखनी है। तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है वो हमारा होता है, अगर हम बात करें A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, as soon as A प्लस n माइनस 1 इंटू D। बात समझ में आई? देखिए, जैसे मान के चलिए हमारी n टर्म है, हमें पता नहीं है, हमारी टर्म है n। जैसे मान के चलो मैंने सीरीज दी 2, 4, 6, 8, 12, ठीक है। ऐसे सुनने चल रही है सीरीज ये, ठीक है। अब आपसे पूछना चाह रहा है इसका 54th टर्म क्या होगा, इसका 54 टर्म क्या होगा इस सीरीज का। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, ये 54 क्या है, n टर्म है। 54 क्या है, n टर्म है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें जो डिफरेंस चल रहा है वो कितने का चल रहा है, D इक्वल टू कितना है, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। A कितना है हमारा, 2 है। अगर हमने फॉर्मूला पढ़ा हो, AN बराबर होता है हमारा A प्लस n माइनस 1 इंटू D। क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो हमें कौन सी टर्म निकालनी है, n की वैल्यू है हमारी 54 टर्म निकालनी है। A की वैल्यू कितनी है हमारी, 2 प्लस 54 माइनस का 1 इंटू D कितना है, 2। क्लियर। तो 2 प्लस 54 में से 1 53 मल्टीप्लाई 2। तो अगर हम 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो कितना आ जाएगा, 108। कितना आ जाएगा, 108। आपको समझ में आया कैसे निकाला हमने? देखिए, हमारी सीरीज थी 2,
4 6 8 10 ऐसे उन्हें चलती जा रही है। हमें क्या निकालना था, 54th टर्म निकालनी थी। क्या निकालनी थी, 54 टर्म। तो हमारा ये फॉर्मूला हमने सबसे पहले निकाला डिफरेंस। डी कितना है, 4 में से 2 गया 2। ए कितना है, ए है हमारा 2। ए एन निकालने का, अगर हमें कोई एन टर्म निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 54 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 54 माइनस 1 इंटू 2। तो 2 प्लस 53 मल्टीप्लाई 2 प्लस 106 कितना आ गया, 108। तो 54th टर्म क्या हो जाएगी हमारी, इसमें 108 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 108। समझ में बताइए आपके। तो इस तरह से ये होता है फॉर्मूला ए एन टर्म निकालने का, कोई भी आप निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें फॉर्मूले की, देखो पहली टर्म होती है ए, दूसरी टर्म होती है ए प्लस डी, तीसरी टर्म होती है ए प्लस 2d। क्या होती है, ए प्लस 2d। इसी तरीके से देखो ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से हमारी टर्म चलती हैं। मैंने आपको भी बताया था, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, देखिए इसी तरीके से प्लस एस सून एच। अब देखो ये तो हमारा डी क्या है, यहाँ पे 1, यहाँ 2, डी क्या है 3 लग रहा है। तो हमें पता नहीं है हमें कौन सी टर्म निकालनी है, तो हमें एन टर्म निकालनी है। तो ए तो आएगा ही प्लस, डी के आगे क्या आएगा फिर आपका n माइनस 1। क्या आएगा, n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। n माइनस 1 इसलिए आता है आपका क्योंकि ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है ना। तो ये हमारी पहली फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, a। क्या है हमारी, a। सेकंड टर्म क्या है हमारी, a प्लस डी। थर्ड टर्म क्या है हमारी, a प्लस 2d। और फोर्थ टर्म क्या है हमारी, a प्लस 3d। इसी तरीके से एन टर्म क्या होगी हमारी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि यहाँ पे d के आगे जो हमारा नंबर आता है वो n माइनस 1 करके ही आता है। जैसे सेकंड टर्म निकालनी है, क्या निकालनी है, सेकंड टर्म। तो देखिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है हमारा, a2 निकालना है हमें। तो a प्लस एन की जगह क्या आएगा आपका 2 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस 2 में से बन गए 1, तो a प्लस डी क्या होगी हमारी सेकंड टर्म। क्या हो गई, सेकंड टर्म। तो आपको याद रखना है, इसी तरीके से कभी भी जैसे 11 टर्म निकालनी है तो क्या करेंगे आप, a प्लस 11 में से बन गए 10, a प्लस 10d। क्लियर, समझ में आता गई आपके, नहीं आ गई। अगर आपको 54th टर्म निकालनी है तो आपको क्या याद रखना है, a प्लस 54 में से बन गए 53d। तो जो हमारा सवाल था तो डायरेक्ट आप इसमें a प्लस 53d लगाते तो 54 टर्म आ जाती है हमारी। जैसे a प्लस 53d लगाते, a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 53 और d की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 प्लस 106 कितना आ जाता है 108। बात समझ में आई नहीं आई। तो अगर कोई भी टर्म निकालनी है उसको 1 माइनस कर दीजिए उसमें से और आगे क्या लगा दीजिए d और a ऐड कर दीजिए, ठीक है। समझ में बात आगे नहीं आ गई आप लोगों की। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि n टर्म हमारी होती क्या है और हम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से फॉर्मूला हमारा बन गया a प्लस एन टर्म हमें पता नहीं है, n माइनस 1 करेंगे और क्या लगाएंगे, d लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, n टर्म निकालने का। क्या आ गया, n टर्म निकालने का, ठीक है। अब अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल और मैं आपसे अगर लूँ, मैं एक AP दूँ आपको 1 2 3 4 5 an। इफ द टर्म हमें हमारी है 15, कितनी टर्म है 15। तो अगर मैं A15 निकालना हो तो फॉर्मूला a प्लस 14d। क्या हो जाएगा, a प्लस 14d, क्योंकि 15 टर्म निकालनी है तो 15 माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है 1 और 14 और d डिफरेंस कितना चल रहा है, सब में 1 का चल रहा है। तो 1 प्लस 14 कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15। क्लियर, गॉट इट। अब आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। तो AP देखने के लिए क्या करते हैं हम, AP देखने के लिए हम देखते हैं कि अगर वो सीरीज में डिफरेंस सेम है, डिफरेंस क्या होना चाहिए, डिफरेंस इज सेम। डिफरेंस अगर अलग है तो वो AP नहीं है। समझ में बता गई नहीं आ गई। AP वो तभी होगा जब उसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई एन टर्म निकालने का। क्या होता है, एन टर्म निकालने का, ठीक है ना।
अब जैसे हमारी लास्ट टर्म दे रखी हो, क्या दे रखी हो, लास्ट टर्म, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए यही वाला सवाल था हमारा 2 4 6 8 डैश डैश डैश, और लास्ट टर्म हमारी मान के चलिए ये वाली आई थी 108, क्या आई थी 108 आई थी, मान के चलो ये लास्ट टर्म है हमारी, ठीक है, सबसे लास्ट में ये आ रहा है। अब आपसे पूछ ले इसमें कि इस एपी में टोटल टर्म कितनी होंगी, इस एपी में टोटल टर्म कितनी होगी। अब हमें क्या देती है यहाँ पे एन की वैल्यू पूछ ली है, क्या पूछ रही है, एन की वैल्यू, बात समझ में आ गई। तो आपको याद रखना है ये जो लास्ट वाली टर्म होती है इसे हम बोलते हैं ए एन, क्या बोलते हैं, इसे हम ए एन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए एन। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर हम ए एन की जगह क्या लगाएंगे 108, ठीक है, ए की जगह क्या लगाएंगे 2 प्लस एन हमें पता नहीं है, हमें निकालना है एन माइनस 1, और डी की जगह क्या लगाएंगे 2, क्लियर। तो 108 क्या हो जाएगा हमारा 2, देखो क्या करिए आप 2 को माइनस कर दीजिए इधर ले जाके, तो 108 में से क्या माइनस हो जाएगा 2 इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2n माइनस 2। 108 में से 2 के कितने बचेंगे 106, और ये 2 भी किधर चला जाएगा, फिर दोबारा से इधर चला जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा 2n। तो 2n बराबर कितना हो गया 108, n बराबर कितना हो जाएगा 2 5 या 10, 2 4 या 8, तो 54 टर्म हमारी क्या होगी 108। और वही हमने अगर अभी हमने निकाल के दिखाया था आपको, तो वही हमारी 54 टर्म क्या आई थी 108 आई थी। क्लियर, समझ में आ गई बात आपकी। तो अगर कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे, जरूरी नहीं है वो आपसे एन टर्म ही पूछेगा, वो आपसे ये भी पूछ सकता है एन की वैल्यू बताइए कितनी टर्म होंगी। तो ये वाला जो हमारा लास्ट वाली टर्म है इसे बोलते हैं हम ए एन, क्या बोलते हैं ए एन। बात समझ में आ गई आपकी, नहीं आ गई, तो इस तरह से हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है ए एन निकालने का फॉर्मूला, ठीक है ना, क्या होता है ए एन निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अगर हम बात करें, एक हमारा फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म, क्या होता है सम ऑफ एन टर्म, ठीक है, उसको भी हम बात कर लेते हैं। वो सम ऑफ एन टर्म, इसका फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है हमारा सम ऑफ एन टर्म निकालने का, क्या निकालने का, सम ऑफ एन टर्म। जैसे सपोज करो सीरीज है हमारी 2 4 6 8 10 12, ठीक है, ये सीरीज चल रही है हमारी। अब आपसे पूछना चाह रहा है ये इसका क्या निकालो, सम निकालो, क्या निकालो, सम। तो ये तो सीरीज छोटी सी है, ये तो छोटी सी सीरीज है, अगर सीरीज बड़ी हो तो हमें कितनी दिक्कत आएगी निकालने में, सम निकालने के लिए। तो उन्होंने हमारी हेल्प के लिए क्या फॉर्मूला बनाया, ये वाला फॉर्मूला हमारी हेल्प के लिए बनाया गया है सम ऑफ एन टर्म निकालने का, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें एन कितने हैं, इसमें एन कितना है, ठीक है। तो इसमें तो हमें पता है एन कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो एन की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है। और ए की वैल्यू कितनी है इसमें 2 है, और डी की वैल्यू भी कितनी है हमारी 2 है। तो हम निकाल सकते हैं एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2, तो एन कितना है हमारा 6, तो 6 अपॉन 2, 2a 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू है 6 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है 2। तो 6 में से 2 गए 3, 2 2 जा 4 प्लस 6 में से 1 गए हमारे 5, 5 2 जा 10, तो 3 मल्टीप्लाई 10 और 4 14, 3 जा कितने हो गए 42। तो इस पूरी सीरीज का जो सम आया कितना आया वो 42 आया। अगर मैं इसे ऐड करूँ 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 कितना आएगा 42 आएगा। बात समझ में आ गई। तो हमने डायरेक्ट अगर हमने ऐड करा तब भी 42 आया, हमने फॉर्मूले से करा तब भी 42 आया, पर ये हमारा हमने ऐड इसलिए कर लिया क्योंकि बहुत कम नंबर थे, बहुत कम नंबर थे। अगर ये यही बोल देता कि ये सीरीज हमारी 54 टर्म तक चल रही है, तो आप कहाँ तक इसे लिखते रहेंगे और कहाँ तक इसे ऐड करते रहेंगे। तो हमें कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला हमें याद रखना है। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई, आ गई समझ में, ठीक है। अब इस तरह से सीरीज चलती रहती है हमारी, ठीक है ना। अगर हमारी सीरीज चल रही है तो हमें ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, देखो अगर आप फॉर्मूले
रटेंगे तो आप नहीं समझ याद कर पाएंगे। आपको फॉर्मूले समझने हैं, क्या करने हैं, फॉर्मूले समझने हैं, ठीक है ना। अगर एक हमारा क्वेश्चन मैं आपसे समझाऊं, क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेके समझाऊं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, हमें एन की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। हमें दे रखा है ए बराबर 10 दे रखा है, क्लियर। डी बराबर 5 दे रखा है, ए एन बराबर दे रखा है 95, ठीक है। फॉर्मूला में याद रखना है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दे रखा है हमें 95, ठीक है, इक्वल टू ए कितना है 10 है, ए कितना है 10 प्लस एन माइनस 1, एन कितना है हमारा, एन हमें निकालना है, और डी कितना है 5। 10 को इधर ले जाइए तो 95 में से 10 जाएंगे 85, 5 का मल्टीप्लाई करिए अंदर तो 5n माइनस 5 को इधर ले जाइए, 85 प्लस 5 90 इक्वल टू 5n, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 90/5, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18th टर्म। बात समझ में आ गई। तो जो हमारी 18 टर्म है उसके ही ये आ जाएगा आंसर, 95 जो है हमारी वो 18 टर्म है, क्लियर। तो मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आपको कैसे निकालते हैं। तो इसमें तरह तरह के सवाल देखने को मिलेंगे एक्सरसाइज में आपको। अगर हम एक्सरसाइज की बात करें वो हम कल शुरू करेंगे। ये जनरल इंट्रोडक्शन था, सिर्फ इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया कि कौन से फॉर्मूले होते हैं और वो आपसे किस तरह से सवाल पूछ सकता है, ठीक है ना। आपको फॉर्मूला याद रखना है, एक तो ज़्यादा फॉर्मूला याद रखना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, एन टर्म निकालने का, और सम ऑफ एन टर्म n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी का एक फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 a प्लस एल, जब हमारी लास्ट टर्म दे रखी हो, क्या दे रखी हो, लास्ट टर्म दे रखी हो, तो आपको इतना ये फॉर्मूला लगा के कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। जैसे मान के चलो 2 4 6 8 और लास्ट टर्म दे रखी है 108, ठीक है। हमसे पूछ रहा है इसका सम निकालो, तो क्या लगाओगे, एस एन इक्वल टू एन की वैल्यू आपको दे रखी है मान के चलो 54, तो 54/2 a प्लस एल, ए है हमारा 2, एल कितना है 108, डायरेक्ट आप आंसर निकाल देंगे यहाँ से। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो ये तरीका होता है हमारा सम ऑफ एन टर्म निकालने के, दो तरीके होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अगर ये तो आपकी हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारी सीरीज है, आप 11th में जाएंगे तो आपको कहाँ क्या पढ़ने को मिलेगा, वहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी पढ़ने को मिलता है, जिसे हम जीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीपी बोलते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी होता है एक हमारा, पर अभी हमें उससे पढ़ना है ही नहीं, हमें सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, ठीक है ना। तो अगर आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आ जाएगा तो बाद में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी 11th में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ने में। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करिए। मैं आपको एक एक सवाल कराऊंगा, एक एक एग्जाम्पल कराऊंगा सभी बुक्स से। बस आपको क्या करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर थोड़ा भी आपको मज़ा आया हो, पढ़ने में समझ में आया हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।